अगला क्वेश्चन नंबर है 10। एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स कास एक्स, ये फलन दिया हुआ है। और अंतराल है एक्स बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक है। रोले के प्रमेय की जांच करनी है। देखिए जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये जो बहुपदी फलन और ज्या कोज्या फलन, चरघातांकी फलन, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत और अवकलनीय होते हैं। तो यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल जरूर है, जिसमें एक है ये चरघातांकी फलन ई पावर एक्स, और ये है कोज्या फलन, दूसरा फलन जो है कोज्या फलन है। तो चरघातांकी फलन भी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत और अवकलनीय होता है, और कोज्या फलन भी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत और अवकलनीय होता है। तो इनका जो गुणनफल है वो भी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत और अवकलनीय होगा। तो जब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, तो अंतराल -π/2 से π/2 में भी संतत और अवकलनीय होगा। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि दिया गया फलन चरघातांकी तथा कोज्या फलनों का गुणनफल है, इसलिए यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत और अवकलनीय है। तो जो अंतराल है बंद अंतराल -π/2 π/2 में संतत है तथा खुले अंतराल -π/2 π/2 में अवकलनीय है। अब रहे इसके दो तो पूरे हैं प्रतिबंध। तीसरा एफ भी बराबर एफ है, यानी कि एफ -π/2 और एफ π/2 याद करेंगे। तो एफ -π/2 के लिए इसी फलन में रखेंगे ई पावर -π/2 इंटू कास π/2। ई पावर -π/2 और इंटू कास π/2 का मान 0 होता है, तो बराबर 0 हो जाएगा। और एफ π/2 ज्ञात करेंगे। एफ π/2 के लिए इसी फलन में रखेंगे ई पावर π/2 इंटू कास π/2, अतः ई पावर π/2 और इंटू कास π/2 का मान 0, तो बराबर 0। उधर वो दो प्रतिबंध थे, वो भी संतत भी है, अवकलनीय भी है, और एफ भी बराबर एफ ए भी है। तथा तीनों प्रतिबंध पूरे हैं, तो अतः रोले का प्रमेय लागू होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे संततता अवकलनीयता तो पहले ही लिख चुके हैं, और यहाँ पर ये मिल गई स्थिति एफ बी बराबर एफ ए, यानी कि एफ π/2 बराबर है एफ -π/2। इसलिए दिया गया फलन दिए गए फलन पर रोले का प्रमेय लागू होता है।
अभी तक जो प्रश्न लगाए उनमें या तो ये पूछ रहा जांच कीजिए कि रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं लागू होता है। तो ज़्यादातर जितने क्वेश्चन हल किए सभी में यही मिला कि रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है, तो वहीं से समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये कह रहा था सत्यापित कीजिए, रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो इसमें ये स्थिति मिली है कि इस पर रोले का प्रमेय लागू होता है। तो जब रोले का प्रमेय लागू होता है तो एक वास्तविक संख्या c जब लागू होता है, इसलिए एक वास्तविक संख्या c इस प्रकार अस्तित्व में होगी कि एफ डैश सी बराबर 0। अब एफ डैश सी मतलब जो एफ एक्स दिया है उससे एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे और उसी एफ डैश एक्स में इसके स्थान पर सी रख करके एफ डैश सी, और फिर उसको 0 बराबर रख करके एक सी का मान प्राप्त करेंगे। तो एफ डैश सी बराबर 0 जो प्राप्त हो रहा, तो अब पहले हमें एफ डैश एक्स याद करना है, जो एफ एक्स बराबर है ई पावर एक्स कास एक्स, इसका अपकरण करेंगे। जो फलन ये एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स कास एक्स, इसका जो अपकलन कर रहे हैं उसे एफ डैश एक्स लिख लेंगे। दो फलनों का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। प्रथम फलन ई पावर एक्स डी ऑफ डी एक्स, द्वितीय फलन कास एक्स प्लस द्वितीय फलन कास एक्स डी ऑफ डी एक्स, प्रथम फलन ई पावर एक्स, अतः ई पावर एक्स कास एक्स का अपकलन माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स कॉमन मिल जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स, यानी कि कास एक्स माइनस साइन एक्स। ये अपकरण हो गया एफ डैश एक्स। अब ज्ञात कर लें एफ डैश सी, ई पावर सी एक्स के स्थान पर सी लिख देंगे, ई पावर सी इंटू कास सी माइनस साइन सी, एफ डैश सी ज्ञात हो गया। जो यहाँ पर लिखा था अभी, जब रोले का प्रमेय लागू होता है तो एक वास्तविक संख्या सी इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि एफ डैश सी बराबर 0। अतः अब इसको लिखेंगे कि एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0। अब एफ डैश सी के स्थान पर ई पावर सी इंटू कास सी माइनस साइन सी बराबर 0। यहाँ पर एक तो गुणनखंड है ई पावर सी, ई नहीं सी ही है, एक गुणनखंड ई पावर सी और दूसरा है कास सी माइनस साइन सी। इनका गुणनफल 0, तो या तो पहला गुणनखंड 0 या दूसरा गुणनखंड 0, और पहला गुणनखंड 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ई पावर मतलब कोई घात में है संख्या। जब घात में कोई संख्या होती है तो उसका मान 0 कभी भी नहीं हो सकता है। घात में यदि कोई सी का मान हमें ज्ञात करना है, घात में यदि सी या एक्स हो तो उसका मान 0 कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल कास एक्स माइनस साइन सी बराबर 0 नहीं लिखेंगे। ऐसे मान इसको पक्षांतर कर दें तो ये तो बचेगा कास सी माइनस साइन सी बराबर 0, लेकिन लिख दीजिए क्योंकि ई पावर सी डज नॉट इक्वल टू 0। कास सी माइनस साइन सी बराबर 0, तो कास सी बराबर साइन सी हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि साइन सी बराबर कास सी, और कास सी से भाग कर दीजिए, कास सी से भाग करना मतलब सी का मान ज्ञात करना। तो त्रिकोणमितीय समीकरण जैसे हल करते तो वैसे ही है। चाहे तो दोनों पक्षों का वर्ग करके भी सी का मान निकाल सकते हैं,
या काशी से भाग किए दे रहे तो साइन सी अपान काशी टेन सी हो जाएगा, उधर कट जाएगा, बन आ जाएगा, उसे सी का मान प्राप्त हो जाएगा। काशी से भाग करने पर तो साइन सी अपान काशी टेन सी बराबर वन, इधर तो है टेन सी, उधर वन मान टेन में 10π/4 का है, 10 से 10 कट के सी बराबर π/4। ये जो सी का मान π/4 प्राप्त हुआ है, सी बराबर π/4, ये देखिए कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। जो अंतराल होता है उसके बीच में इस प्रकार से जब सी बराबर 0 रख करके जो मान ज्ञात करते हैं वो सदैव उसी अंतराल के मध्य में ही पड़ता है। तो अंतराल क्या था यहाँ पर, -π/2 से π/2 तक। अब π/4 कहाँ होगा, π/2 से कम है और -π/2 से अधिक है। ठीक है, उसी के अंतर्गत ही जो सी का मान π/2 प्राप्त हुआ है, इसको लिख देते हैं बिलोंग टू जो भी अंतराल था -π/2 π/2। इस प्रकार से रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। जो सी का मान प्राप्त किया है उसी अंतराल के अंतर्गत पड़ता है, तो रोले का प्रमेय सत्यापित हो रहा है, अन्यथा नहीं सत्यापित होगा। और यदि रोले का प्रमेय लागू होगा तो ये सत्यापित अवश्य होगा, और नहीं तो पहले ही पता चल जाएगा कि रोले का प्रमेय लागू होता ही नहीं है इस पर, इस अंतराल में। तो सी बिलोंग टू उसी अंतराल में आ गया है, सी बराबर जो π/2 है ये बिलोंग टू -π/2 π/2, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है।